नमस्कार, आप देख रहे हैं SSR ट्यूब। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त आज पूरे देश दुनिया में ईद की नमाज अदा की जा रही है। कल शाम से बाद ही उत्साहित रूप से माहौल था और जब ईद की चांद देखने के बाद कल पटाखे छूट रहे थे, आज सुबह सुबह घरों से निकलकर मस्जिद हो या फिर खुले मैदान में ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाएगी। इस वक्त हम पटना सिटी के हाई स्कूल मैदान पे है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ईद की नमाज अदा की जा रही है। हमारे सामने तस्वीर हम आपको दिखला देंगे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी जाएगी। प्रशासनिक रूप से अगर देखा जाए तो बिल्कुल चाक चौबंद है। यहाँ के स्थानीय थाना स्तर से तमाम चीज़ों पर मॉनिटरिंग की जा रही है और पटना नगर निगम चकाचक पटना की ओर से देखिएगा, यहाँ पर तो साफ़ सफाई और तमाम तरह की व्यवस्था की जा रही है। क्या कुछ कर रहे हैं मौलाना साहब और क्या कुछ कर रहे हैं ईद के नमाज अदा करने के बाद, चलिए मेरे साथ। आज के दिन का पैगाम मुसलमानों के ईद का दिन है, यामन और शांति का दिन है। पूरे मुल्क के लिए दुआ और सालवियत के लिए हम लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क की हिफाजत भी फरमाए और सबको ईद की पूरी पूरी खुशी अता फरमाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। रब्बुल आलमीन इस्लाम को क़ुव्वत अता फरमा, अहले ईमान को ताकत अता फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन मुसलमानों की हिफाजत फरमा, ईमान वालों की हिफाजत फरमा, नेक अमल वालों की हिफाजत फरमा, अच्छे किरदार वालों की हिफाजत फरमा, तेरे सामने झुकने वालों की हिफाजत फरमा, तेरा कलमा पढ़ने वालों की हिफाजत फरमा। अल्लाहु अकबर, ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। और उसके पूर्व मैं बतला देना चाहता हूँ, इस वक्त हम पटना सिटी हाई स्कूल के इस मैदान में हैं और तमाम मस्जिदों में मुसलमानों की जब देखिएगा तो उत्साहित रूप से ईद की नमाज अदा की जा रही है। प्रशासनिक रूप से अगर देखिएगा तो बिल्कुल चाक चौबंद है। जगह जगह पर पुलिस व्यवस्था की गई है, चाहे वो पटना नगर निगम हो, तत्परता दिख रही है। इस वक्त देखिएगा तो अभी ईद की नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। सर, क्या पैगाम है सर लोगों के लिए, अमन चैन के लिए? क्या आज खुशी का दिन है जी, बहुत बड़ा खुशी का दिन है। हिंदू मुस्लिम सब एक भाई हम लोग जी, बहुत बहुत बधाई। पिछले 30 दिनों से लगातार तपस्या कठिन रोज़ा रखा गया था। आज नमाज अदा करने के बाद ईद की मुबारकबाद दी जा रही है। जी बेशक, आज ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे भाई लोग को बधाई दे रहे हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक हो। मुबारक हो आप तमाम लोगों को, ईद मुबारक हो। क्या पैगाम है ईद में? पैगाम मोहब्बत और भाईचारगी और अख़ुवत का पैगाम है, प्यार का पैगाम है कि जिस तरह ईद के दिन हम लोग आपसी रंजिश और परेशानियों को और दुश्मनों को भी गले लगाते हैं, उसी तरह हम लोगों को चाहिए कि आपस में भेदभाव मिटा करके हर एक को गले लगाया जाए, चाहे फिर वो अपने में से हों या गैरों में से हों, दूसरों में से हों, अमीर हो, गरीब हो, गोरे हों, काले हों या किसकी ज़ात कुछ भी हो, उसका मकान बड़ा हो कि छोटा हो, हर एक को गले लगाना चाहिए। ये ईद ये दर्स देता है। और मेरे तरफ से यहाँ के सारे लोगों को ईद मुबारक। और स्पेशली आज जो हम लोग यहाँ जमा हुए हैं ईद के दिन, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जितने भी लोग, काउंसलर और जितने भी निगम के कर्मचारी थे, सब लोगों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और हम तमाम लोगों को अपने तरफ से, मस्जिद कादी बख्श तुंग चढ़ा की तरफ से और पूरे अवाम की तरफ से उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और ईद मुबारकबाद देते हैं। क्या कहेंगे? ईद खुशी का त्यौहार है और एक महीना जो लोग रोज़ा रखते हैं उसके खुशी के लिए अल्लाह ताला ने ये पर्व रखा है। और ये पर्व भाईचारा और मिलन का पर्व है। दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे से गले मिलते हैं
और ख़ास करके बच्चों में बड़ी उत्साह रहती है ईद के लिए, क्योंकि त्यौहार ही मिलता है उनको, तो बड़ी खुशी होती है। और मैं यही कहूँगा कि देश में, राज्य में तरक्की हो। अल्लाह से ये दुआ किया, इमाम साहब ने भी ये दुआ किया कि देश और राज्य और तरक्की करे। जी ईद की नमाज़ पढ़ा गया, जो 30 रोज़ा हम लोगों ने, अब तो 29 रोज़ा हुआ, लेकिन इस रोज़े की सबसे बड़ी खुशी ईद है। और ईद के महीने में सब लोग शांति से रहें और भाईचारा रहे, देश में भी भाईचारा बना रहे, मेरा देश तरक्की करे, आगे बढ़े। हम लोग ये चाहते हैं तमाम हिंदू मुसलमान एकजुट होकर हम भारत को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। इसीलिए हम लोग ईद की नमाज में भी दुआ किया गया है कि हम लोग को हर सूरत से, और जिन लोगों का जहाँ भूखा माया है उन लोगों को भी खुदा चाहे तो उन लोगों को भी अच्छी तरीके से ज़िंदा निकलें। जो भी दबे हुए हैं मलबे में, बहुत भयंकर आया है भूकंप, उन लोगों की भी दुआ है।